नमस्कार किसान भाइयों आज हम जानने वाले हैं हम अपने धान में बालियों में समस्त दाने के भराव के लिए क्या करें। किसान भाइयों, अगर आपके बालियां अच्छी आती हैं, बालियों की संख्या में दाने भी ज़्यादा आते हैं, मतलब दाने भी ज़्यादा आते हैं, बालियां भी जल्दी आती हैं, लेकिन उसके बाद भी अगर दाने के भराव सही से नहीं हो पाता है, दाना सही से आपका भरेगा नहीं, तब तक भले ही चाहे जितनी आपकी फसल रहे अच्छी पैदावार नहीं मिलेगी। तो दाने के भराव की कमी की वजह से आपकी 20 से 25% पैदावार में कमी देखी जाती है। 20 से 25% आपके दाने अगर खाली रह जाते हैं तो उत्पादन भी उतना कम ही आपका होने वाला है। तो सबसे पहले आपको इस बात पे ध्यान रखना कि आपके सारे दाने का भराव कैसे हो, इसके लिए कौन कौन सी सावधानी बरतनी है। उसके बाद में हम जानेंगे कौन कौन सी खादों का इस्तेमाल करना चाहिए। सबसे पहले गलती हम ये करते हैं कि हम शुरुआत में धान की फसल की देखभाल तो अच्छी करते हैं, लेकिन जब बाद में बालियाँ आने वाला समय आ जाता है तब हम थोड़ा सा ढिलवाही कर देते हैं। स्टार्टिंग में जैसे हम देखभाल करते हैं वैसे आपको लास्ट में भी देखभाल करना चाहिए। किसी भी पौधे में जब बालियाँ निकलने वाली समय होती है, दाने आने वाला समय होता है, तो पौधे की बहुत नाजुक अवस्था होती है। इस अवस्था में आपको अगर थोड़ा सा भी आप चूक जाएंगे तो काफ़ी नुकसान उठाना आपको पड़ जाएगा। तो सबसे पहला ध्यान आपको रखना है कि जब आपके धान में बालियाँ आने वाली होती हैं उस अवस्था में आपको नमी बना के रखनी चाहिए। बालियाँ आते समय, फ्लावरिंग की स्टेज के समय, दूध बनते समय, आपके दाने के भराव के समय पानी की सबसे ज़्यादा आवश्यकता होती है। तो इन अवस्थाओं में खेत में आपके नमी होनी चाहिए, पानी होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप एकदम पानी भर के रखें, बहुत ज़्यादा पानी आप मत रखिए, लेकिन हाँ, थोड़ा बहुत पानी तो आपके खेत में होना ही चाहिए जिससे आपके पौधे का सही ढंग से विकास हो सके। तो मान के चलिए जब आपके बालियाँ निकलने वाली होती हैं उस अवस्था से लेके जब तक आपके बालियाँ निकलने के बाद में दाने का भराव, आपके दाने एकदम मजबूत नहीं हो जाते हैं, मतलब दाने में दूध का भराव सही ढंग से नहीं हो जाता है, तब तक आपको खेत में नमी अवश्य बना के रखनी चाहिए। सबसे पहले तो आपको ये गलती नहीं करनी है। दूसरी गलती आप ये करते हैं कि जब आपकी फ्लावरिंग की स्टेज होती है, यानी जब आपके पौधे में फूल वाली स्टेज आती है, तब उस समय हमारे बहुत सारे किसान भाई बहुत चीज़ें डाल देते हैं। बहुत सारे किसान भाई तो उसी समय एनपीके खादों का इस्तेमाल कर देते हैं। बहुत सारे किसान भाई कुछ दवाएं भी होती है जिसका इस्तेमाल उस अवस्था में कर देते हैं। तो जब आपके धान में फूल आते हैं तो फूल वाली स्थिति में आपको कुछ भी नहीं डालना होता है। यहाँ तक कि अगर बारिश भी काफ़ी तेज़ हो जाती है तो भी हमें नुकसान हो जाता है, लेकिन हम बारिश को तो रोक सकते नहीं हैं, लेकिन हाँ, हम कुछ चीज़ें अपने आप से रोक सकते हैं। जैसे कोई भी दवाएं, कोई भी आपको खाद इस अवस्था में आपको स्प्रे के रूप में, छिड़काव के रूप में नहीं देनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हमारा पोलिनेशन सही से नहीं होता है, परागण सही से नहीं होता है। अब जब पोलिनेशन ही सही से नहीं होगा तो वैसे भी हमारे दाने खाली रहने वाले हैं। तो इस बात का आपको ध्यान रखना चाहिए कि इन अवस्थाओं में आपको कोई भी गलती नहीं करनी चाहिए। अगर छोटी सी गलती हो जाती है तो भारी नुकसान हमें उठाना पड़ जाता है। तो सबसे पहले नमी बना के रखिए, उसके बाद में आपको अपने फ्लावरिंग की स्टेज में कोई भी खाद, कोई भी दवाई स्प्रे नहीं करनी चाहिए। इसके बाद में अब हम जानते हैं आखिर हम क्या डाल सकते हैं जिससे हमारे दाने का भराव अच्छे से हो सके, समस्त दाने में अच्छे से चावल आ सके। तो इसके लिए जब हमारी धान की फसल गबोड़ अवस्था में जाती है, बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में, तब एक एनपीके आता है जिसको हम 0/34 के नाम से जानते हैं। जब आप इसका इस्तेमाल बालियाँ आने से पहले करते हैं तो आपके बालियाँ जो आती हैं अच्छी आती हैं, बालियाँ हेल्दी आती हैं, बालियों की साइज़ में वृद्धि होती है, बालियों में दानों की संख्या में वृद्धि होती है। तो इसका इस्तेमाल किसान साथी कर सकते हैं। इसका इस्तेमाल गबोड़ अवस्था में करना होता है, यानी बालियाँ आने से पहले करना होता है। इसकी आपको 1.5 किलोग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से आपको अपनी खड़ी फसल में छिड़काव करना होता है, गबोड़ अवस्था या फिर बालियाँ आने से पहले वाली अवस्था में। किसान भाइयों, जब आप एनपीके 0/34 का इस्तेमाल करें तो साथ में आप बोरोन खाद अगर डालते हैं तो और अच्छा लाभ मिलता है। बोरोन के इस्तेमाल से पोलिनेशन अच्छे से होता है, परागण प्रक्रिया अच्छे से होती है, जिससे समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाता है। तो जो बोरोन आता है 20% वाला, इसकी आपको 150 ग्राम मात्रा प्रति एकड़ की दर से यूज करना होता है, डालना होता है। इसका इस्तेमाल आप 0/34 के साथ बड़ी आसानी से कर सकते हैं। तो ये तो सबसे पहले दो चीज़ें आपको अवश्य डालनी है। पहला है एनपीके 0/34, दूसरा है बोरोन। और तीसरी चीज़ आपको डालनी है बालियाँ निकलने के बाद, यानी जब फ्लावरिंग की स्टेज खत्म हो जाती है उसके बाद में आपको देना होता है, वो है एनपीके 0/050। इसके इस्तेमाल से समस्त दाने का भराव अच्छे से हो पाएगा, अच्छा उत्पादन किसान भाइयों आपको मिल पाएगा। तो अगर अच्छी जानकारी आपको पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें। कोई भी सवाल सुझाव हो नीचे आप कमेंट भी कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।